दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आंदोलनरत किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा उससे बात बनती दिख रही है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 5 साल तक दालें, मक्का और कपास खरीदेगी। प्रस्ताव यह भी कहता है कि उक्त फसलों की खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। पीयूष गोयल ने आशा जताई कि इन फसलों की खेती से पंजाब के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और पहले से ही खराब हो रही जमीन को बंजर होने से रोका जा सकेगा। यह एक उपयोगी प्रस्ताव है और इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा कोई प्रस्ताव इसके पहले क्यों नहीं आया। समझना कठिन है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली तब केंद्र सरकार को उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यह काम तो इसलिए और पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि 3 वर्ष पहले जब किसान संगठनों के बेजा दबाव में 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे तो एमएसपी पर एक समिति गठित की गई थी। यह हैरानी की बात है कि यह समिति अभी तक अपनी कोई रपट नहीं तैयार कर सकी। यह ठीक है कि किसान संगठनों ने इस समिति में अपना कोई सदस्य नामित करने में रुचि नहीं ली, लेकिन अन्य सदस्यों को तो प्राथमिकता के आधार पर अपना काम करना ही चाहिए था। यह विचित्र है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली जाने की जिद पकड़ ली और 6 दिन से हरियाणा सीमा पर डटे हुए हैं तब यह सूचना आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर गठित समिति की रपट लगभग तैयार है। पता नहीं इस उच्च स्तरीय समिति की रपट में क्या होगा और वह पंजाब के किसान संगठनों को संतुष्ट कर सकेगी या नहीं। लेकिन बेहतर होता कि अब तक उसकी रपट सामने आ जाती। इस समिति को केवल पंजाब के किसानों की चिंता नहीं करनी होगी, उसे शेष देश के किसानों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए और भी क्योंकि पंजाब के किसान न केवल अपेक्षाकृत संपन्न हैं बल्कि वे और उनके साथ हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी का सबसे अधिक लाभ भी उठाते हैं। यह न्यायसंगत नहीं कि जो किसान संगठन मुखर होने के साथ रहकर आंदोलन की राह पकड़ते हों उनकी मांगों पर अधिक ध्यान दिया जाए। एमएसपी के मामले में
यह भी उल्लेखनीय है कि यह किसानों की हालत सुधारने का कोई रामबाण उपचार नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार हो वह सारी फसलों की पूरी उपज नहीं खरीद सकती। इस बुनियादी बात को किसानों को भी समझना होगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुरातात्विक अवशेषों की भरमार है। इनकी सुरक्षा बड़ी चुनौती है। यदि धरोहरों को ठीक से सहेजा नहीं गया तो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के सबूत धीरे धीरे मिटते जाएंगे। फिलहाल कैमूर की पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख की घटना ताजी है। इस ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ध्यान गया और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। 2300 साल पुराने इस शिलालेख पर अतिक्रमण करने वालों की नज़र थी। यह खेल लंबे समय से चल रहा था। पहले शिलालेख के उत्कीर्ण शब्दों को चूना पोतकर ढकने की कोशिश की गई। अतिक्रमण करने वालों की योजना थी कि इसे धीरे धीरे आम लोगों की नज़र से ओझल कर उस जगह पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि दैनिक जागरण ने इस साजिश की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। इसके 1.5 साल बाद पुरातत्व विभाग के लोग सक्रिय हुए। स्टॉप।